द मदर ऑफ ऑल बैटल, जिस मैच के लिए एक साल से इंतजार कर रहे हैं, जिस मैच की इतनी हाइप बनी कि एमएस धोनी ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। हरभजन सिंह ने बोला एमएस धोनी ने स्क्रीन पे मुक्का मारा। विराट कोहली, यहां पे विराट कोहली ने बात करी उस जीत की कितनी स्पेशल थी वो। वहां से आपने देखा किस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला सब मस्ट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, और एक एक करके प्लेयर्स की असलियत सामने आई, चाहे कमेंट्री बॉक्स में राइडू और बद्रीनाथ हो जो लगातार आरसीबी का मजाक उड़ाया जिन्होंने। यहां पर रजत पाटीदार ने बोल लिया, जब उनसे पूछा गया कि जब सीएसके आती है, आपके सामने सीएसके शब्द बोला जाता है तो दिमाग में क्या आता है, चेन्नई जब आपके दिमाग में आती है तो बोलते हैं ओनली विन। और वहीं जितेश शर्मा ने तो पूरा गाना गा दिया, इडली डोसा सांबर चटनी, और बहुत हाइप अप हो गया मैच। दोनों टीम्स को हार बर्दाश्त नहीं है, दोनों टीम्स भरी पड़ी है, और पूरा आईपीएल एक तरफ है, इस बार सीएसके वर्सेस आरसीबी अपनी तरफ है। और यहां पर आप देखेंगे कि 3-1 चल रहा है अभी। नितिन ने तो पहले गठबंधन कर लिया था प्रियांशु के साथ आरसीबी की तरफ है। मुझे लग रहा है कि कल आरसीबी जीतेगी, मगर 2008 से लेकर 2025 तक आज तक आरसीबी सीएसके में जीती रही है सिवाय 2008 के। तो चेपॉक में जाके आरसीबी का जीतना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ सब भरे पड़े कि एक बार अब आरसीबी आ जाए फिर बताते हैं इनको। तो दोनों की बेस्ट प्लेइंग 11 दिखा दीजिएगा, और यहां पर पहले ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। आपकी स्क्रीन पर सीएसके राहुल त्रिपाठी, रचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा को बेटर करना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नेथन एलिस, नूर अहमद और खलील अहमद। आपके लिए 9 नंबर तक बैटिंग है सीएसके में। रविचंद्रन अश्विन 9 नंबर पे आ रहे हैं, नेथन एलिस है, नूर अहमद पिछली बार 4 विकेट ली, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा और नूर अहमद वैसे भी चेन्नई की पिच पे लीथल हो सकते हैं। नेथन एलिस, खलील अहमद ने भी पिछली बार इंप्रेस करा था, रोहित शर्मा को डक पे आउट कर दिया था, 2 विकेट ले गया था। सो इट वाज अ टोटल टीम परफॉर्मेंस। हाँ, बैटिंग में जो है मेच्योर बैटिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, शिवम दुबे हो, चाहे वो आपके लिए सैम करन हो, रविंद्र जडेजा फालतू में रन आउट हो रहे हैं, राइट। धोनी तक तो बात आनी नहीं चाहिए थी। वहीं अगर आरसीबी देखेंगे, जो आरसीबी इस टाइम पे टेबल पे नंबर 1 टीम चल रही है, क्योंकि आरसीबी कुचल के आई है, लिटरली कुचल के आई है अपना केकेआर को, डिफेंडिंग चैंपियन को। विराट कोहली भाई अभी तक ये आदमी, मतलब क्या बोले, अब तो सरप्राइज भी नहीं लगता, शॉक भी नहीं होते, बिकॉज राइट नाउ आल्सो विराट कोहली इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड अनडाउटेबली। जिस तरीके से खेल रहे हैं, नॉट आउट गए थे केकेआर के अगेंस्ट, द चेस मास्टर वाज बैक टू हिज ओरिजिनल मैजिक, राइट। चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा आपने किस तरीके से खेले थे। फिल सॉल्ट बहुत खतरनाक पारी खेली थी। वरुण चक्रवर्ती जिसका खतरा था उसी को 21 रन मार दिए, और स्पिनर को छोड़ दिया। मतलब 2 छक्के तो इजी मार सकता है ओवर में। लियम लिविंगस्टन ने भी पिछली बार अच्छा खेला था, बट ही हैज टू बी टेस्टेड, ही विल बी टेस्टेड इन चेन्नई। जितेश शर्मा ने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन भाई कल डोसा सांबर इनका नाम करना पड़ेगा। टिम डेविड भी एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर बात आ गई जितेश शर्मा, टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन पे, तो मैच बचाना पड़ेगा। चेन्नई में रन मारने इतने आसान नहीं होंगे। कृणाल पांड्या पिछली बार का प्लेयर ऑफ द मैच। अगर आपके पास स्पिनर्स है 3-3, रविंद्र जडेजा, अश्विन और नूर, तो यहां पर कृणाल पांड्या भी लीथल हो सकता है। साथ में इसके स्वप्निल होंगे, सुयश होंगे, रसिक धर, पिछले मैच में भी इसने ब्रेक थ्रू दिलवाया था, रन पड़े थे लेकिन रसिक दर की जगह था। अच्छा, भुवनेश्वर कुमार वापस आ रसिक दर की जगह, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भुवनेश्वर कुमार चेन्नई सुपर किंग्स की पिच के ऊपर चेपॉक पे डबल लीथल बॉलर है उसके एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। वहीं यश दयाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई। पिछली बार के मैच का, केकेआर वाले आरसीबी के मैच का अनसंग हीरो इस यश दयाल, बिकॉज यश दयाल ने उसमें सेकंड ओवर में 1 रन दिया था, और 19वें ओवर में भी बड़ा तगड़ा बॉलिंग करी थी। और जॉश हेजलवुड, क्या कहने, क्या बॉलिंग कराई इसने भी। और इंपैक्ट में सुयश शर्मा, ही वाज आल्सो गुड, मार पड़ी लेकिन विकेट चटकाई। तो भाई आरसीबी वर्सेस सीएसके कल, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ क्लैश फॉर ऑल एजेस। बहुत जबरदस्त मैच होगा, व्यूअरशिप भाई फट जाएगी कल। बट मुझे लग रहा है कि कल आरसीबी फाइनली, जो 2008 से नहीं हुआ ना, चेपॉक के अंदर सीएसके को हरा रही है। पांडे जी, आपको क्यों लग रहा है कि सीएसके का पलड़ा भारी है? नहीं, सीएसके का देखो, स्पिनर तो ऑब्वियसली चेन्नई में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। 12 ओवर जो आपका है, अश्विन, जडेजा, आ जाइए वापस आ जाइए। मुझे ये लग रहा है इनकी बैटिंग में दम है। विराट कोहली, अपना उसका रजत पाटीदार, लेकिन अगर विराट कोहली पावर प्ले में, जैसे रोहित शर्मा को आउट किया था खलील अहमद ने, अगर कोई सीएसके का पेसर, या मैं कह रहा हूं स्पिनर भी पावर प्ले में विराट कोहली को आउट कर देता है मिडिल ओवर्स में, इनको स्पिन के सामने दिक्कत आ सकती है, ये मुझे लग रहा है।
पाटीदार कर दे, लेकिन पाटीदार का साथ भी तो किसी को देना पड़ेगा। पाटीदार के साथ लिविंगस्टन होंगे, जितेश होंगे या इनका मिडिल ऑर्डर पहले मैच में टेस्ट नहीं हुआ है कोलकाता के अंदर, क्योंकि इन्होंने टॉप ऑर्डर नहीं फिनिश कर दिया था। तो अगर यहां मिडिल ऑर्डर पे बात आती है और वो फिर स्पिन के सामने कैसे काउंटर करेंगे मिडिल ओवर्स में, मुझे वो देखना है। यहां मुझे लग रहा है कि सीएसके का पलड़ा थोड़ा भारी है आरसीबी के मिडिल ओवर्स में। क्यों? बिकॉज मिडिल ओवर्स में हमारे 12 ओवर स्पिन के होते हैं। अच्छा, तो अगर वही आपके स्पिनर पिट गए कल, विराट ने, फिल सॉल्ट ने, मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने उसमें भी तो बताया, पाटीदार ने मार दिया। क्या बोला कि कोहली को अगर हमने पहले आउट कर लिया पावर प्ले में, जैसे रोहित को आउट किया या हम पावर प्ले के अंदर विराट इनके लिए चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं किसी तरीके। विराट कोहली सबसे बड़ा विकेट है कल के दिन में। विराट कोहली का खेलना, पाटीदार होगा, लेकिन पाटीदार के साथ भी किसी को होना पड़ेगा। विराट कोहली, देखो कोहली तो है ही बड़ी विकेट, कोहली और पाटीदार एक साथ खेलते हैं, आप तब पाटीदार की परफॉर्मेंस देखना, और पाटीदार जब बाकियों के साथ खेलता था तब पाटीदार की परफॉर्मेंस देखना, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस। विराट कोहली अगर कल इनके लिए खेल जाते हैं, आरसीबी 100% में गेम में रहेगा। विराट अगर पावर प्ले में 3-4 ओवर में अगर आउट होते हैं तो फिर आरसीबी को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है मेरे। देखो भाई, पहली बात तो विराट कोहली किसी भी मैच में, नॉट जस्ट चेन्नई, वो हमेशा ही हमारे लिए की विकेट पे ज्यादा होंगे, क्योंकि विराट को, हाँ, इस विकेट पे ज्यादा होंगे, ये मैं मान सकता हूं कि विराट कोहली का विकेट बड़ा की विकेट है, और उसके लिए धोनी ने कुछ ना कुछ तो चक्र भी रचा हुआ होगा, जो रोहित के लिए भी रचा था, कोहली के लिए भी कुछ तो प्लान होंगे। हालांकि मेरे को याद है अभी भी कि ऑफ स्पिनर पता नहीं क्यों लगा देते, शुरू में बहुत प्लान होता है इनका, और अश्विन को लगाया जाएगा, देखना 100% कल पावर प्ले में विराट के अगेंस्ट अश्विन को लगाया जाएगा, और अश्विन के सामने विराट रिस्क नहीं लेते, जितना मैंने देखा, जितना मैं स्ट्राइक रेट भी देख रहा था। लेकिन जो बात है मिडिल ऑर्डर की ना, अच्छा, बात आरसीबी को लेके, हाँ, आरसीबी का मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इतना एक्सेप्शनल खेल दिया। तो बेसिकली बात ये है ना कि मैं बस ये चाहता हूं कि फिल सॉल्ट, क्योंकि विराट तो देखो, विराट का तो मैं चाहूंगा कि वो एंड तक खेले या फिर कम से कम 11-12 ओवर तक तो खेल के जाए। तो हमको क्या हेल्प होगा कि फिल सॉल्ट ऊपर से तोड़ जाए। बस फिल सॉल्ट के रन मैं बोलूंगा कल बोनस है हमारे लिए, अगर वो ऊपर से मार गया तो वो हमको बहुत एडवांटेज दे जाएगा। रही बात मिडिल ऑर्डर की, मेरे ख्याल लिविंगस्टन की स्ट्राइक रेट चेन्नई के अंदर 166 की है, 166 की, और सरप्राइजिंगली चेन्नई में लिविंगस्टन सबसे ढंगा खेलता है जी। वो बाकी किसी ग्राउंड में नहीं चलता, लेकिन लिविंगस्टन के स्टार्ट चिपॉक में बड़े अच्छे हैं। इवन जब लिविंगस्टन पे बिड हो रही थी तो इन लोगों ने ही बिड करी थी, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि चिपॉक में लिविंगस्टन अच्छा करता है। ठीक है, तो इवन कुरनाल पांड्या, यार कुरनाल पांड्या बाय द वे एक ऐसा प्लेयर है जो गेम चलाना जानता है। ऐसी पिच पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि गेम चला के खेले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल ओवर्स वाली प्रॉब्लम है ना, शायद ये भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। रही बात सीएसके की, अब इसमें यह है कि क्यों आरसीबी आगे है। अच्छा, सीएसके का ना एक बार जरा प्लेइंग 11 में देखूं, सीएसके की बैटिंग में राहुल त्रिपाठी, नो डाउट ही इज अ गुड बैटर, रचिन रविंद्रा, मैं एक ही नाम बोलूंगा जिससे मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है, दो नाम एक्चुअली, रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़। ये दो नाम जो है ना इनके पास। रचिन रविंद्रा आरसीबी के अगेंस्ट पिछली बार दोनों मैचेस में उसने रन करे थे, वो बड़ा कॉन्फिडेंट आरसीबी के अगेंस्ट खेलते हुए। राहुल त्रिपाठी, मुझे इसका देखना कि कैसा करता है। अभी चेन्नई में पहला मैच तो खराब गया, दूसरा मैच देखते कैसे जाता है। ऋतुराज गायकवाड़, लेट्स सी कैसा होता है, पिछली बार आरसीबी का अगेंस्ट आया था, नहीं हो पाया था। अच्छा, शिवम दुबे तक मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं इनकी बैटिंग में, शिवम दुबे तक मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूं। दीपक हुडा, आपने खुद ने बोला कि डाउट है, देखते कैसा करता है। रविंद्र जडेजा, अगर ऊपर से फंस गए तो कितना कर लेगा रविंद्र जडेजा अकेले। धोनी तो बहुत ही नीचे आते हैं यार, धोनी तक तो बात आनी भी नहीं चाहिए। धोनी तक अगर बात आ गई, देखते क्या होता है, धोनी तो एनी डे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट होता है शिवम दुबे के बाद बैटिंग पे कि क्या उन पे इतना ट्रस्ट है कि वो निकाल ही जाएंगे। एक्सपीरियंस लोअर ऑर्डर है, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है? कुणाल पांड्या जी, आप जो लोअर ऑर्डर की बात बता रहे हैं, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, भाई इन्होंने बहुत मैचेस खेले। एक्सपीरियंस के मामले में अगर आप आएंगे, जितेश, टिम डेविड, इनका एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, अगर कल आरसीबी ने हरा दिया सीएसके को, एक जवाब नहीं, जहां तक आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, बुरा मत मानना, मुंबई के स्पिनर ने धजिया उड़ा कर रख दी आपके एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर की। उड़ाई थी नहीं उड़ाई थी भाई, बिल्कुल उड़ाई थी। बात कर रहे हैं विघ्नेश सारे मारने पे आउट हुए यार, पांडे जी सारे बल्ले घुमा के यही तो कोई ऐसा नहीं था कि बॉल घूम गई हो, कोई बोल्ड हो, कोई ऐसे रहा से पड़ी बॉल कट के। अब सुनिए, ये तो आपने और एडवांटेज हो गया, ये तो आपने और एडवांटेज की बात कर दी। कुरनाल पांड्या तो डालते सीधी सीधी बॉल है। अरे तो डाले ना भाई, तो हर बार थोड़ी बल्ला घूमेगा और बोल्ड हो जाएगा। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो दुरुस्त है ना कि आपके प्लेयर्स नहीं खेल पाए, नहीं खेल पाया ना मिडिल ऑर्डर, कहां खेल पाया भाई, कहां खेल पाया? उस हिसाब से मैं बोलूं, आज जैसा ट्रेविस हेड सीधी बॉल पे बोल्ड हुआ, आज जैसे क्लासन आउट हो गए, चलो वो तो रन आउट हो गए, अभिषेक आउट हुए, घटिया बॉलिंग पे, या है ना। आपको क्या लग रहा है कोबरा, ऑनेस्टली कौन आगे है कल? मुझे तो सीएसके आगे लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आरसीबी कहीं ना कहीं। देखो, एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखें या टीम वाइज अगर आप बोले तो सीएसके बहुत आगे है।
आगे नहीं, बहुत आगे है। और होम एडवांटेज भी है, अपने घर में ही खेल रहे हैं चिपॉक में, और पहला मैच जीते हुए भी हैं अगेंस्ट मुंबई, तो कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई होगा। बट जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई है, बोलूंगा कि पहले मैच में जो सीएसके से शिकायतें रही वो थी सीएसके की बल्लेबाजी, और आरसीबी और सीएसके में अब तक हमेशा ये होता था कि भाई इनके पास कभी ढंग की बॉलिंग होती नहीं थी। इस बार आरसीबी के पास जो है वो ढंग की बॉलिंग है और सीएसके प्लेयर्स या ओवरऑल सीएसके की टीम के पास। अगर पांडे जी कहते हैं कि जी एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है जी हमारे पास, तो आरसीबी के पास भी एक्सपीरियंस बॉलिंग है इस बार। बच्चे हैं जरूर, यश दयाल और अगर रसिक तो शायद मुझे नहीं लगता कल खेलेंगे, लेकिन अगर भुवी आते हैं या कृणाल पांड्या हैं, फिर जॉश हेजलवुड है ना, तो ये 3 एक्सपीरियंस बॉलर है, और यश दयाल बड़ा अच्छा भी कर रहे हैं। तो इस बार ये जो बीच में मिडिल ऑर्डर जो मुंबई के सामने अकॉर्डिंग टू पांडे जी के मारने गए और सब आउट हो गए, और 20वें ओवर तक गेम चले, 20वें ओवर तक गेम चले, अरे रुकिए तो सही, 20वें ओवर तक गेम चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि 20वें ओवर तक गेम आरसीबी की बॉलिंग भी ले जा सकती है और हरा भी सकती है। उस विकेट पर कृणाल पांड्या और बेहतर करेंगे, उस विकेट पर भुवी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हेजलवुड यार, भूलिए मत, हेजलवुड ने केकेआर के अगेंस्ट पहला विकेट हेजलवुड ने निकाला था। कल ना हेजलवुड ने आपको सबसे पहले विकेट कल आरसीबी को किलर इंस्टिंक्ट के साथ उतरना पड़ेगा, उनको पास्ट को भुलाना पड़ेगा, और उनको पूरे मैच में अटैक ही करना पड़ेगा। दे हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। जो केकेआर वाली गेम है, केकेआर वाली गेम में 107 पे 1 होने के बावजूद 10 ओवर के बाद उन्होंने कमबैक किया और मैच जीत लिया, है ना। और अटैक करते रहे, बैटिंग में भी अटैक करते रहे, बहुत जल्दी खत्म, इसीलिए तो उनकी नेट रेट इतनी अच्छी है कि वो नंबर 1 पे है। बट सीएसके के अगेंस्ट मैंने कहीं ना कहीं देखा है, जब धोनी सामने होते हैं ना, तो आरसीबी साइकोलॉजिकल तौर पे हार जाती है। इसीलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है, बहुत अच्छा, चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, इसीलिए ट्रैक रिकॉर्ड। और पिछली बार भी बच गए थे, क्वालिफाई होने बच गए थे धोनी के सामने यार, सबके हाथ पैर फूल गए, बच ही गए थे। तो कल, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि कल जो है आरसीबी एक नई आरसीबी नजर आएगी, बिकॉज विराट नहीं छोड़ने वाला, धोनी भी बहुत। एक चीज और है उसमें, धोनी का ये आखिरी टाइम चल रहा है, विराट पीक पे है। Having said that, you can never count out MS धोनी। धोनी को तो आप काउंट आउट नहीं करोगे। Always has something up his sleeve, जिससे वो ऐसा गोल्डन टच जो आपने एनर्जी की जो आपने बात की है ना, मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ विराट में ही नहीं, जैसे पाटीदार ने बोला है, जैसे बोला है जितेश शर्मा ने, और इनफैक्ट पिछले 1 साल में जो कंट्रोवर्सी पनपी है, यही भरे पड़े सारी चीजें हुई थी, आई थिंक वो दोनों तरफ से सारे प्लेयर्स ना आएंगे। जितेश प्रेशर इन पे ज्यादा, जितेश का क्या मतलब था? जितेश तो लास्ट ईयर पंजाब में था, वो तो सीएसके पे ज्यादा है। मैं आप सीएसके बिकॉज इतनी बड़ी पब्लिकली ऋतुराज गायकवाड़ देखो सब बोल चुके हैं, रायडू, बद्रीनाथ मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इनका पूरा का पूरा फैन बेस ना मजाक उड़ा रहा है। ये लॉलीपॉप ये कभी जीते नहीं है, हमारे सामने आ गए। अगर कल सीएसके हार गई, ये बोलने काबिल नहीं बचे। इनफैक्ट आप देख लीजिए, वो हार गए, उनको पाटीदार बात है। एक मिनट सुनिए प्रियांशु, बस एक चीज बोलूंगा। पाटीदार बोले कि भाई सीएसके का नाम सुनते ही विन मुझे जहन में आता है। मैं मान सकता हूँ लास्ट ईयर पाटीदार आरसीबी में था और 2-3 साल से खेल रहा है, लेकिन जितेश बोले, जितेश तो लास्ट ईयर पंजाब में था, वो तो अभी आया है, बट वो बदला लेना चाहता है फ्रेंचाइजी का। उससे पता लगता है कि आपको ऐसा फ्रेंचाइजी और मैनेजमेंट के अंदर माहौल ही वो है, दोनों साइड माहौल ही वो है। नया प्लेयर भी उस तरीके की एनर्जी दिखा जो आपने बोला ना कि आखिरकार वो दिन आ ही गया, कि एक से देखो एक साल मैच के 40 ओवर, 20 ओवर तुम्हारे, 20 ओवर उनके। जो आपने बोला ना शुरू से अटैक करना है, अटैक पता शुरू से क्यों करना और कहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो विकेट के पीछे बंदा है ना, अगर आपने 1 ओवर भी छोड़ा ना, वो गेम चेंज कर देगा, वो गेम चेंज कर देगा, उसमें दम है, उसमें दम है। वो मौका तो बात वही ना मैं कह रहा हूं ना यार, सूर्या जैसा बंदा जहां से आउट करा, जहां स्टंप हुआ, वो 0.12 और कल धोनी ने स्पेशली विराट के लिए कुछ ना कुछ पहला 100%। और इवन जितना मैंने सुना है, विराट कोहली ने भी, जो ये पांडे जी बता रहे थे, कुछ नए शॉट की तैयारी कर रहा है, पता नहीं कौन सा नया शॉट विराट कोहली लेके आ रहा है, अब क्या प्लान है उसके, कुछ नया पिटारा लेके आ रहा है। बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि कल विराट कोहली, मैं एक बात को लेकर श्योर हूं, अपनी विकेट फेंकेगा नहीं, ये फेंकेगा नहीं कल। और कल कॉन्फिडेंस भी आया होगा पूरी टीम का, क्योंकि आप मोमेंटम जीत के आ रहे हो। देखो लास्ट आप जितना मर्जी हेड टू हेड कर लो, हाँ हेड टू हेड मानता हूं कि सीएसके बहुत आगे है, लेकिन ये हमें ही पता है कि हम लोग भाई पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, सो वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वी कैन बीट देम इवन इन चिपॉक। बिल्कुल। सो इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई मेरे हिसाब से कल आरसीबी जीत रहा है, इनके हिसाब से सीएसके जीत रहा है।